बच्चों, आज हम देखेंगे क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर आपका एक एड्रेस जैसा होगा, ठीक, एड्रेस को बताएगा। मतलब सपोज आपको कोई बुक ऑर्डर आपने किया, आपको उसको मंगवाना है, तो आप क्या करेंगे, एड्रेस में क्या डालेंगे, सबसे पहले अपना नेम फिल करेंगे, राइट। फिर क्या करेंगे, एड्रेस में अपना हाउस नंबर डालेंगे, XYZ जो भी कॉलोनी है आपका वो डालेंगे, सिटी, पिन कोड, फिर आप किस स्टेट पे रहते उसको डालेंगे। तो जो आपको डिलीवर करेगा वो क्या देखेगा, सबसे पहले अगर वो नेम देखता है तो नेम तो आपके नेम से तो बहुत लोग हो सकते हैं, तो वो सबसे पहले एड्रेस देखेगा। अब एड्रेस में सबसे पहले क्या देखेगा, सबसे पहले देखेगा किस स्टेट को से करना है, उसको ले जाना, डिलीवर करना है, ठीक। फिर एड्रेस के बाद वो देखेगा किस सिटी में है, लाइक दिस, सिटी, पिन कोड जो भी। फिर सिटी पहुँचने में फिर देखेगा किस कॉलोनी में है। फिर कॉलोनी में फिर जब पहुँचा, XYZ मान ली कॉलोनी पहुँचा, सिटी का XYZ कॉलोनी पहुँचा, वहाँ पे वो देखेगा हाउस नंबर, कौन से हाउस नंबर पे है। फिर हाउस नंबर पे आने पे फिर वो आपका नेम चेक करेगा, राइट। इस तरह से फिर वो आपको एक्यूरेटली जो आपका जो सही पोजीशन, जहाँ पे जो सही जगह है वहाँ पे वो डिलीवर करेगा। ठीक इसी तरह से क्वांटम नंबर क्या करता है, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताता है कि उसका क्या पोजीशन है, क्या लोकेशन है, कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक, ये क्वांटम नंबर बताएगा। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे थे, किस स्टेट में हमको डिलीवर करना है बुक को। तो इसी तरह यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे हम स्टेट को देख रहे थे, इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि बड़ा मतलब बाहरी चीज़, जैसे लार्ज क्वांटिटी बता रहा था, तो ये भी बताएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका। ये क्या होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इज सिचुएटेड इन विच सेल और ऑर्बिट। मतलब ये बताएगा इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, ठीक है, किस सेल या फिर ऑर्बिट कह सकते हैं कि किस सेल या ऑर्बिट में प्रेजेंट है। उसको हम रिलेट करते हैं स्मॉल n से। अगर n की वैल्यू 1 आती है, इट मीन इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, आपका फर्स्ट सेल में। अगर n की वैल्यू 2 है तो उसका मतलब सेकेंड सेल में है, n की वैल्यू 3 है तो थर्ड सेल में, n की वैल्यू 4 है इट मीन्स फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन, यानी एटम के फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट। आपको पता है फर्स्ट सेल को हम क्या बोलते थे, K, सेकेंड को L, M, देन N। अगर एनर्जी की बात करेंगे हम लोग, तो क्या होता है, सेल की एनर्जी क्या होगी, फर्स्ट सेल की एनर्जी लेस देन सेकेंड सेल। तो क्या हो जाएगा, एनर्जी की बात करेंगे n इक्वल टू 1, एनर्जी क्या होगी, कम होगी, देन n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, सो ऑन। ये क्या होगा, एनर्जी। आपको पता है एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इंक्रीज करेगी एज नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, एनर्जी डायरेक्टली टू नंबर ऑफ सेल। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल आपका बढ़ेगा, एनर्जी आपकी बढ़ती जाएगी, पहले की कम होगी, उससे फिर दूसरे की ज़्यादा होगी, फिर तीसरे की उससे ज़्यादा, फिर चौथी ज़्यादा, फिर ऐसे बढ़ती रहेगी। अगर हम साइज़ के बारे में बात करेंगे तो आपको पता है साइज़ में कैसे होगा, साइज़ क्या होता है, n इक्वल टू 1, उससे बड़ी होगी n इक्वल टू 2, फिर n इक्वल टू 3, ये नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो साइज भी हमारी बढ़ेगी, n इक्वल टू 4। हाँ, ये क्या हो गया, साइज के लिए। एनर्जी बात करेंगे, साइज की बात करेंगे सेल की। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, मेथड क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं स्मॉल l से। आपको पता है सेल होता है, सेल के अंदर क्या होते हैं, सब सेल होते हैं। जैसे हमारा घर है, घर के अंदर क्या होते हैं, कमरे होते हैं, वैसे ही सेल है, सेल के अंदर सब सेल होते हैं। ये क्या बताएगा, इट टेल अस अबाउट द सब सेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। जैसे हम एड्रेस में क्या कर रहे थे, सबसे पहले हमने क्या देखा, स्टेट को देखा, फिर स्टेट के अंदर सिटी को देख रहे हैं। यहाँ भी क्या था, इस तरह से स्टेट मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखा। अब सिटी में जा रहे हैं तो सिटी मतलब सब सेल के बारे में देखेंगे, ठीक है। सपोज हमारे पास बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में कई सारे फ्लोर होंगे, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या बोल रहा है, फ्लोर को बताएगा। अगर आपको किसी पर्सन को खोजना है
सपोज आपको किसी पर्सन खोजना है, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बोलेगा कि वो इस फ्लोर पे है। सपोज उसने बोला कि आपका सेकेंड फ्लोर पे है, ये फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, इसने बता दिया कि सेकेंड फ्लोर पे है। अब सेकेंड फ्लोर पे भी कई सारे कमरे हैं, कई सारे इसमें अपार्टमेंट आपने देखा है कि एक ही फ्लोर पे कई सारे कमरे होते हैं, कई फैमिली रहती है, तो इस पर कई सारे रूम्स हैं, कई सारे कमरे हैं। तो उसको कौन बताएगा? उसको बताएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। अंडरस्टूड? ये क्या बताएगा? आपके सबसेल के बारे में। फॉर्मूला क्या आता है? L=n-1। n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जब हम फर्स्ट सेल के लिए n की वैल्यू, मतलब फर्स्ट का मतलब क्या, फर्स्ट सेल के लिए l की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? l क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 रखेंगे, कितना आएगा? 0। मेन इसमें हमको देखना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ l का, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? 0 से l का। तो 0 है तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा आपका? 0। इसी तरह n²2, ये 0 आपका मैथमेटिकल टर्म्स नहीं है, ये बस सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करने के लिए सेल, सब सेल के बारे में अभी इसको डिटेल करेंगे। n²2 है तो क्या हो जाएगा l की वैल्यू? 1। ठीक है, l की वैल्यू 1 हो गई। अब इसका रिप्रेजेंटेशन है 0 से l के बीच में, तो 0 से l तक जाना है, तो l क्या हो जाएगा? 0 and 1। फिर इसी तरह से हम लोग देखेंगे n की वैल्यू 3, तो उसके लिए कैसे निकालेंगे? l क्या जाएगा? 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिप्रेजेंटेशन 0, 1 देन 2। 4 के लिए कैसे होगा? L=3 आएगा, और यहाँ रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? L 0, 1, 2 एंड 3। रिप्रेजेंटेशन के बेस पे हम सब सेल को बताएंगे। यहाँ पे कितना है? L=0, यहाँ पे कितना है? 1 सब सेल। ठीक है, एक सब सेल, यानी कि पहले यानी फर्स्ट सेल में एक सब सेल है। n की वैल्यू 2 है, यानी कि सेकेंड हम सेल के लिए निकाल रहे हैं। l की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा? इस पर 2 सब सेल होगा। इसी तरह यहाँ पे कितने होंगे? 3 सब सेल। इसमें कितने होंगे? 4 सब सेल। मतलब अगर बोला आपके पास क्वेश्चन पूछा L=3, L=3 है, इसने बताया कितने सब सेल है। L=3 का मतलब ये थोड़ी ना होगी कि इसमें 3 सब सेल है। इसमें कितने सब सेल होंगे? रिप्रेजेंटेशन कैसे करना? हमको 0 to L करना है रिप्रेजेंटेशन। क्या होगा? 0, 1, 2, 3। कितने हो गए? 4 सब सेल। अगर L की वैल्यू दिया है, अब सब सेल फाइंड आउट करना है, तो रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे और क्या फिर काउंट करेंगे, देखेंगे कितना सब सेल आ रहा है। यानी कि फर्स्ट सेल में, यानी अगर पूछता है क्वेश्चन आपके फर्स्ट सेल में कितने सब सेल हैं, तो कितने हैं आपके? 1। सेकेंड सब सेल में 2। थर्ड सेल में कितने सब सेल हैं? 3 सब सेल हैं। फोर्थ सेल में कितने हैं? आपके 4 सब सेल है। इसी तरह 5, 6, 7 जितने हैं, यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो सब सेल हैं, इसमें क्या होगा? इनके कुछ नेम भी हैं। जैसे पहला है आपका L = क्या है? 0। इसको हम बोलेंगे जो 0 है, तो 0 क्या बोलते हैं हम लोग? अगर L की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब कौन सा है? 0 इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब सेल। ओके, ये आपका क्या है? ये मैथमेटिकल टर्म्स नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 का मतलब है आपका S सब सेल के बारे में बात कर रहे हैं। 1 का मतलब हो गया P सब सेल, 2 का मतलब हो गया D सब सेल, और 3 का मतलब हो गया F सब सेल। तो आपका अगर हम देख रहे थे L, अगर रिप्रेजेंटेशन देख रहे थे तो क्या हो रहा था यहाँ पे? L = 0। इसमें कितने थे सब सेल? 0, 1। S=3 में कितने थे? 0, 1 एंड 2। और इसमें कितने था? 0, 1, 2 एंड 3। यानी 0 क्या सब में कॉमन है, यानी कि S सब सेल सभी में होंगे, सभी सेल में होंगे। यानी आपका
अगर n की वैल्यू यहाँ क्या है, फर्स्ट सेल में क्या है, कौन सब सेल है, एस सब सेल है, क्योंकि सेकेंड सेल में क्या है, n²2, सेकेंड सेल में क्या होगा, कौन कौन से सब सेल होंगे, 2 होंगे ना, 0 1 1, यानी एक एस होगा एक पी होगा, ये आपका एस होगा एक आपका पी होगा। सेकेंड ये आपका सॉरी और आपका थर्ड यहाँ लिख देते हैं, ये मैंने यहाँ पे सेल का नंबर सेल लिख दिया है, इससे आपको क्लियर रहेगा। अगर आपको थर्ड सेल पे देखना है कौन कौन से सब सेल होते हैं, तो सबसे पहले कितने सब सेल होंगे थर्ड में, एल की वैल्यू कितने की 2, सब सेल कितने आएंगे 1 2 3 सब सेल कौन कौन से, एक तो होगा हमारा एस सब सेल, पी सब सेल एंड डी सब सेल। इसी तरह अगर फोर्थ में निकालना होगा तो फोर्थ में क्या होगा, एन की वैल्यू 4 है, इसमें यानी कि फोर्थ सेल में पूछा आपका कि एटम है, कि आपका एटम है, एटम के न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये आपका सेल है, कंप्लीटली ज्वाइन होते हैं। ये हो गया आपका 1, n²1, n²2, n²3, n²4। पूछा आपके इस सेल में कितने सब सेल हैं, तो सबसे पहले हम L की वैल्यू निकाल लेंगे, L²n-1, तो क्या हो जाएगा, L²4 - 1, L²3, अगर 3 बोला है तो कितने सब सेल होने चाहिए, 0 1 2 3, यानी कि फोर्थ में कितने सब सेल हैं, सब सेल कितने फोर्थ में 4 हैं, और चारों कौन कौन से नेम है, 0 S P D F, ये आपके 4 SPDF नाम के सब सेल आपके फोर्थ में प्रेजेंट हैं।